चलिए देखिएगा, आपका टॉपिक कौन सा पढ़ना पड़ेगा, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। हमने हेडिंग लिखवा के छोड़ दिया था, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। देखिएगा इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक कौन सा होता है, प्रतिरोध। कौन सा टॉपिक होता है, प्रतिरोध। पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा प्रतिरोध। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना पड़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ना पड़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरा टॉपिक कौन सा है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तीसरा टॉपिक होता है चालकत। क्या है, चालकत। और चौथा टॉपिक है, इसी में आगे जोड़ दीजिएगा, विशिष्ट चालकत। क्या है, विशिष्ट चालकत तो पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, विशिष्ट चालकत। अब पांचवा टॉपिक देखिएगा, सेल स्थिरांक। क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल स्थिरांक। क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल स्थिरांक। और देखिएगा दो टॉपिक और बचा है, मोलर चालकता। क्या पढ़ना पड़ेगा, मोलर चालकता। अगला टॉपिक कौन सा है, तुल्यांकी चालकता। क्या है, तुल्यांकी चालकता। देखिएगा अगर बात किया जाए, देखिएगा ये टॉपिक इसके अंतर्गत आता है, विद्युत अपघटन विलयनों की चालकता। ये मेन हेडिंग था, इसमें छोटे छोटे हेडिंग है। पहला आपको प्रतिरोध पढ़ना पड़ेगा, दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध, तीसरा चालकता, चौथा विशिष्ट चालकत, और पांचवा सेल स्थिरांक, छठा मोलर चालकता, और सातवां क्या है, तुल्यांकी चालकता। अब इनको ख़त्म करने के बाद क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आएंगे कुलराउस का नियम आएगा। चलिए देखिएगा, बात करते हैं प्रतिरोध की। किसकी बात करते हैं, चलिए देखिएगा प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। देखिएगा अगर पूछा जाए प्रतिरोध क्या होता है, क्या पूछा जाए, प्रतिरोध क्या होता है। देखिएगा किसी पदार्थ के, क्या है, किसी पदार्थ के धारा प्रवाह, क्या कहिएगा, किसी पदार्थ के धारा प्रवाह का विरोध करने वाला कारक, विरोध करने वाला कारक क्या कहलाता है, विरोध करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहलाता है। अगर पूछा जाए किसी पदार्थ के धारा प्रवाह का विरोध करने वाला कारक क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कर। रोध मतलब देखिएगा रुकावट, मतलब धारा के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। जैसे ही रुकावट उत्पन्न करेगा उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। रोध का मतलब समझिएगा रुकावट। और किसके मार्ग में, कौन सा चैप्टर पढ़े, धारा वाला। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करा जाता है, सिंपल तरीका प्रतिरोध करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे आर, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, देखिएगा इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक लिख लीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। देखिएगा ओम का सिंबल ऐसे बनता है, ये देखिएगा ओम होता है। इसे महो, देखिएगा इसका एक और मात्रक होता है महो। क्या कहते हैं, महो। देखिएगा प्रतिरोध पूछा जाए, किसी पदार्थ की धारा का प्रवाह का विरोध करने वाले कारक, जो मतलब करता है विरोध करने वाले कारक, क्या कहलाता है, प्रतिरोध। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। चलिएगा प्रतिरोध के बारे में कुछ चीज़ समझिए। जैसे हमने एक वायर लिया, समझिएगा, देखिएगा हमने एक वायर लिया, ये देखिएगा एक वायर है। क्या है, वायर मतलब तार है। और देखिए इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, इसकी क्या है, लंबाई। अब देखिएगा इसका जो वायर है, इसका देखिएगा एरिया, ये क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल देखिएगा ए है, इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल।
अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल को कैपिटल ए से लिखते हैं। देखिएगा प्रतिरोध का मतलब देखिएगा ये वायर है, वायर की लंबाई यल को जिसे मानते हैं, और देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। तो देखिएगा जो प्रतिरोध होता है, एक सेकेंड इसे बिठा देते बता। देखिएगा जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है पूछा जाए वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। और देखिएगा जो प्रतिरोध होता है वो एरिया के मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में रहेगा। क्या रहेगा, जब देखिएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आयतन उनका मतलब क्षेत्रफल क्या करेगा, घटेगा। और देखिएगा इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। समझ में आया। अब देखिएगा इसे मान लीजिए समीकरण 1 कर दीजिएगा और इसे समीकरण 2 बना लीजिएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक नया फार्मूला मिलेगा। आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यल बाई ए। क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल यल बाई, आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यल बाई ए। अब देखिएगा क्या करिएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। देखिएगा प्रोपोर्शनल को हटाइएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, रो आता है। देखिएगा रो कैसे बनता है, उल्टा गिनती वाला ऐसे बनता है, रो यल बाई ए। क्या करते हैं, रो यल बाई ए। अब देखिएगा यही होता है फार्मूला किसका, ये देखिएगा फार्मूला, एक ये रहा एक ये रहा, ये प्रतिरोध का। देखिएगा अब देखिएगा रो यहाँ पे क्या है, अगर रो पूछा जाए ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो पूछा जाए क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिएगा फिर से, देखिए जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिएगा जब इन दोनों को मिला देंगे एक नया फार्मूला आएगा, एक नया फार्मूला आएगा। और देखिएगा जब प्रोपोर्शनल हटेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आता है, रो। ये रहा आपका प्रतिरोध खत्म होगा। ये प्रतिरोध की बात हमने कर चुका। अब बात करते हैं किसका, विशिष्ट प्रतिरोध की। चलिए देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। चलिए देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध इसे कहते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिएगा ये इसकी बात किया जाए क्या, देखिएगा इनमें क्या करिएगा, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल। एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध। क्या करिएगा, तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखिएगा लंबाई मतलब एल को इन्होंने क्या कर दिया, एकांक कर दिया। और देखिएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को क्या कर दिया, एक कर दिया। क्या कर दिया, एक कर दिया। अब आपने फार्मूला पढ़ा था, देखिएगा देखिएगा एकांक लंबाई इसे कर दीजिएगा, इसका लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिएगा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा फार्मूला हमने प्रतिरोध में पढ़ा था, आर बराबर क्या, रो इंटू क्या था, यल बाई ए, यही था। अब देखिएगा अगर लंबाई इनकी करेंगे एक एक, तो आर की जगह पे ये रो बराबर एक एक रख सकते हैं। एकांक कर दिया आयतन तो क्या बचेगा, आर बराबर रो बचेगा।
क्या बचेगा, आर बराबर रो। जो कहने का मतलब जो होता है प्रतिरोध वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। चलिए देखिएगा एक फॉर्मूला देखिएगा, इसका मात्रक की बात करते हैं। किसका, इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। देखिए मात्रक कैसे निकलेगा, हमने क्या बताया, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, यही बताया था। अब देखिए करिएगा, रो बराबर इसका मात्रक ले लीजिए, इसका मात्रक लेंगे ना, तो रो बराबर आर ए अपॉन क्या हो जाएगा एल। अब निकाल लीजिएगा इसका रो, अब देखिएगा इसका मात्रक क्या होगा, देखिएगा आर का मात्रक क्या होता है ओम, ओम ऐसे लिख लीजिएगा ओम। और देखिए आयतन का मात्रक होता है सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। अब देखिएगा नीचे आयतन भी सेमी में मापते हैं, सेंटीमीटर में, सेमी। अब देखिएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, एक दो है तो एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा ओम सेमी, क्या हो जाएगा ओम सेमी। इसका मात्रक क्या है, मात्रक। अगर पूछा जाए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, सिंपल देखिए एकांक लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध, अब देखिए एकांक मतलब एक, आयतन भी एक कर दीजिए। अब देखिएगा ये जो ये रो है, देखिएगा ये तो क्या है रो। अब डिपेंड करता है ये जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध खत्म होगा। अब बात करते हैं किसकी, चालकत्व की। अब बात करते हैं चालकत्व की। देखिएगा चालकत्व, चालकत्व को इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं, लिख लीजिएगा कंडक्टेंस, क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। अब देखिएगा चालकत्व क्या कहा जाएगा, ये देखिए कहने का मतलब ये था प्रतिरोध के, ये देखिएगा प्रतिरोध के व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब व्युत्क्रमानुपाती लिख लीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती, इसे व्युत्पन्न भी कहते हैं, व्युत्पन्न। देखिएगा प्रतिरोध के व्युत्पन्न को ही क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न को प्रतिरोध के व्युत्पन्न को ही क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है, चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्पन्न को ही क्या कहा जाता है, चालकत्व। इसे किससे, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या लिखा, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बटा क्या हो जाएगा आर, यही होता है इसका प्रयोग। जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व होता है वो प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा इसका, ये एक बटा है, एक बटा ये हो गया। अब चलिए देखिएगा बात करते हैं किसका, अब देखिएगा इसका मात्रक की बात कर लिए, मात्रक कैसे निकलेगा। देखिएगा सी बराबर क्या होगा, सी एक तो एक ऐसे ही रहेगा, एक का कोई मात्रक नहीं होता। ओम का मात्रक क्या होता है, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। अब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। चाहे तो ऐसे सिंबल बना लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा चालकत्व टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को चालकत्व कहते हैं, चाहे व्युत्पन्न कहिए। ये रहा चालकत्व। अब बात करते हैं किसकी, विशिष्ट चालकत्व के। देखिएगा विशिष्ट चालकत्व, अगर पूछा जाए विशिष्ट चालकत्व क्या कहते हैं, सिंपल देखिएगा इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक,
क्या कहते हैं स्पेसिफिक, मीनिंग लिख लीजिएगा स्पेसिफिक का स्पेसिफिक। और चालकता को कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस, क्या कहते हैं कंडक्टेंस। हो गया। अब देखिएगा विशिष्ट चालकत्व क्या कहेंगे, ये क्या करिएगा बस जहाँ प्रतिरोध के व्युत्पन्न के चालकत्व कहते थे ना, यहाँ कर दीजिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इस देखिएगा इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे कप्पा, देखिए कप्पा कैसे बनता है, ऐसे बनाइए के के बाद ये वाला लॉन्ग रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा, ऐसे लिखा जाता है कप्पा, लिख लीजिएगा। इसे कप्पा से प्रदर्शित क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हमने बताया क्या कप्पा बराबर क्या होगा, देखिएगा कप्पा बराबर क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है। हो गया। अब देखिएगा हमने एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया आपने उस वाले प्रतिरोध में, देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध में एक फार्मूला पढ़ा था, क्या रो बराबर क्या पढ़ा था, आर अपान एल बाई ए पढ़ा था ना, यही पढ़ा था, सॉरी ए बाई एल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आर ए बाई एल पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब देखिएगा इस वाले वैल्यू के, इस वाले वैल्यू के सही है, देखिएगा रो बराबर ए बाई एल पढ़ा था। अब देखिएगा उससे ऊपर लेके जाएंगे, इसको वैल्यू के यहाँ पे रख दे, कप्पा बराबर क्या होता है, एक बटा क्या हो जाएगा, आर ए अपान एल हो जाएगा। अब एल ऊपर चला जाएगा तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर एल अपान आर ए, ये रहा कप्पा का फार्मूला। अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं, चलिए मात्रक देख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा, देखिएगा लंबाई का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, और देखिए प्रतिरोध का मात्रक ये एक सेंटीमीटर स्क्वायर रख देते हैं, इसका सेंटीमीटर ओम, सेंटीमीटर का स्क्वायर, एक सेमी से एक सेमी कैंसिल, बचेगा क्या ओम सेंटीमीटर, सॉरी ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये रहा इसका मात्रक, लिख लीजिएगा इसका मात्रक ये रहा। देखिएगा मात्रक दिख नहीं रहा था ना, यहाँ लिख लीजिएगा, ये इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये रहा इसका मात्रक विशिष्ट चालकत्व का। अब बात करते हैं सेल स्थिरांक की। अब किसकी बात करते हैं, सेल स्थिरांक की। चलिए देखिएगा सेल स्थिरांक क्या होता है। चलिए देखिएगा सेल स्थिरांक क्या होता है। सेल स्थिरांक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, सेल, ये वाला सेल रहता है क्या, सेल कांस्टेंट, इसे कहा जाता है सेल कांस्टेंट। देखिएगा पहले इसे समझने के लिए क्या करिएगा ना, इसे पहले लिख लीजिएगा जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, किसे, जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा जी स्टार बराबर क्या होता है, पहले इसका देखिए डिफिनीशन कैसे बनेगा। जी स्टार क्या होता है कि यल बाई ए होता है,
देखिएगा अब फार्मूला कैसे बनेगा, देखिएगा ये देखिएगा सिंपल तरीका, जी स्टार किसी चालक की लंबाई, किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को, के बटा मतलब अनुपात को ही क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक। लिख लीजिएगा, किसी चालक की लंबाई, किसी चालक की लंबाई, लंबाई एल से लिखा जाता है, किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से, क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। देखिएगा एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसकी गणना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसकी गणना मतलब इनडायरेक्ट तरीके से होता है, इसकी गणना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता मतलब इनडायरेक्ट तरीके से। अब देखिएगा इनडायरेक्ट तरीके से कैसे होता है वो समझिएगा कैसे होगा। देखिएगा अगर पूछा जाए सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसे देखिएगा जे स्टार से प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं देखिएगा काई लिखा रहता है, ऐसे काई बना रहता है, ऐसे काई से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जे स्टार ज़्यादा बेटर रहता है। अब देखिएगा किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। और देखिएगा सेल स्थिरांक की गणना मतलब होती नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से होता नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कभी कभी न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है। तो कैसे गणना करेंगे, चलिए यही देखते हैं गणना कैसे करते हैं। देखिएगा सेल स्थिरांक की गणना, सेल स्थिरांक की गणना। अब देखिएगा सेल स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे। आपने क्या पढ़ा, कप्पा बराबर क्या पढ़ा था, ये देखिए पहले ये इनडायरेक्ट तरीके से पहले देखिए कप्पा बराबर पढ़ा था यल बाई क्या आर बटे ए पढ़ा था, यही पढ़े थे। अब देखिएगा इसे अलग कर दीजिएगा, इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा कप्पा बराबर, अब देखिएगा इसके नीचे एक माना जाता है, क्या करिए 1/r इंटू यल बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यल बाई ए, ये देखिएगा यल बाई ए क्या होता है, जे स्टार होता है, तो यहाँ पे क्या करिएगा जे स्टार रख सकते हैं। ये देखिए कप्पा बराबर क्या होगा 1/r इंटू जे स्टार हो गया। अब देखिएगा अगर मान लीजिएगा जे स्टार बराबर, यही सेल स्थिरांक की गणना अगर मान लीजिए जे स्टार बराबर पूछा है, तो जे स्टार बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू प्रतिरोध के गुणनफल होता है। ये रहा कप्पा, ये सेल स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, ये सेल स्थिरांक की गणना। देखिएगा सेल स्थिरांक हमने क्या पढ़ा था, कप्पा बराबर यल बाई आर, यल बटे आर इंटू ए पढ़ा था। अब देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे क्या करिए इन दोनों को अलग कर दीजिएगा, 1/r कर दिए यल बाई ए। अब देखिएगा यल बाई ए को क्या करते हैं जे स्टार, तो यहाँ पे जे स्टार हमने रख दिया। अब देखिएगा जे स्टार बराबर निकाले, क्योंकि इसी के निकालना है, तो जे स्टार बराबर क्या इंटू ये हो जाता है। अब बचा क्या, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता समझिएगा। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या होता है, चलिए देखिएगा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता क्या कहते हैं, मोलर चालकता को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी,
इससे इंग्लिश में क्या है देखिएगा। सिंपल तरीका एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिएगा, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिएगा। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों भाई भाई है। एक क्यूब बनाइएगा, एक आयताकार बर्तन लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, बना लिए। अब देखिएगा इसकी कुछ न कुछ लंबाई होगी, इसकी कुछ न कुछ चौड़ाई भी होगी, इसकी कुछ न कुछ क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। देखिएगा लंबाई चौड़ाई मतलब मान लीजिएगा 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका। ये रहा। कहने का मतलब एक आयताकार पात्र लीजिएगा, एक आयताकार पात्र लीजिएगा। उसमें क्या करिएगा, विद्युत अपघट का 1 मोल घोला रहना चाहिए। क्या करना, घोला रहना चाहिए। विद्युत अपघट का 1 मोल घोले जाने वाले विलयन को ये क्या कहा जाता है, मोलर चालकता है। समझिएगा। किसी डिफिनेशन लिखिएगा, किसी एक सेमी क्यूब, ये देखिए क्यूब कहाँ से आएगा, 1 2 3, एक सेमी क्यूब वाले आयतन कर दीजिएगा। एक सेमी क्यूब वाले आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट का 1 मोल घुला हो तो विद्युत अपघट का 1 मोल घुला हो तो देखिएगा मोलर चालकता क्या कहते हैं, किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट का 1 मोल घुला होता है तो उसे मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। इसे देखिएगा किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लेम्डा यम, इसे कहते हैं लेम्डा, लिख लीजिएगा, लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे लेम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता यही रहा। मतलब कहने का मतलब सिंपल तरीका था, एक आयताकार पात्र लीजिए जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान रहे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है। अब इसमें एक ऐसा विद्युत अपघट घोल लीजिए जिसका 1 मोल विलयन हो, क्या हो, 1 मोल विलयन हो, उसी को क्या कहा जाता है, मोलर चालकता। इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, बहुत पूछा था, लेम्डा एम बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बटे एम। ये डायरेक्ट लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल इसी से होता है। ये प्रूफ करना पड़ता है लेकिन इम्पोर्टेंट है नहीं। लेम्डा एम बराबर कप्पा इंटू, ये कप्पा है और 1000 बटे एम होता है। ये रहा फार्मूला। अगर इसकी मात्रक की बात कर लीजिएगा, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और लेम्डा नहीं, मोल इनवर्स, मोल की बात कर रहे हैं ना, मोल इनवर्स। ये रहा इसका मात्रक। अब देखिएगा तुल्यांकी चालकता क्या होता है, जहाँ हमने 1 सेंटी क्यूब वाले आयतन वाले विद्युत अपघट का 1 मोल घोले थे, यहाँ 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या घोलेंगे। क्या करेंगे, 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या घोलने पर उसे क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता। बस यही बदलना है। चलिए देखिएगा तुल्यांकी चालकता क्या करेंगे। अब अगली हेडिंग देखेंगे, तुल्यांकी चालकता क्या होता है। तुल्यांकी चालकता, बस क्या करिएगा, किसी 1 सेंटीमीटर वाले आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट का 1 ग्राम, क्या करिएगा, 1 ग्राम तुल्यांक, क्या करिए, 1 ग्राम तुल्यांक
तुल्यांक घुला हो तो उसे क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता। उसे क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब तब देखिएगा उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? लेमडा EQ से। क्या करेंगे? लेमडा इक्विवेलेंट कहते हैं, लेमडा EQ से प्रदर्शित कर देंगे। अब इसका देखिएगा फार्मूला चेंज हो गया। देखिएगा मोलर चालकता ही तुल्यांकी चालकता होता है। इसे क्या करिएगा? तुल्यांक किसी 1 सेंटीक्यूब वाले आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता। इसे लेमडा EQ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा लेमडा EQ से ना, जहाँ फार्मूला था लेमडा EQ को लिख कर दीजिएगा और ग्राम तुल्यांकों की संख्या को किससे लिखते हैं? यान से लिखते हैं बस। और मात्रक ये जहाँ मोल इन्वर्स है ना, लेमडा EQ कर दीजिएगा, EQ इन्वर्स हो जाएगा। ये रस्ते मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता खत्म। एक टॉपिक और बचा है, चलिए देखिएगा एक टॉपिक और बचा। ये आपका इतना तो पढ़ चुके। पहला क्या पढ़े? प्रतिरोध पढ़े। दूसरा क्या पढ़े? विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े। तीसरा चालकत्व पढ़े। चौथा विशिष्ट चालकत्व पढ़े। पांचवा क्या है? शेल स्थिरांक। और छठवां मोलर चालकता। सातवां क्या पढ़े? तुल्यांकी चालकता। अब देखिएगा कभी कल क्वेश्चन पूछा जाता है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। देखिएगा संबंध बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिएगा मोलर चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। क्या है? संबंध। अब देखिएगा सिंपल तरीका क्या करिए थे। अब देखिएगा मोलर चालकता का फार्मूला आपने क्या पढ़ा? पहले ये देखिएगा मोलर चालकता का फार्मूला आपने यही पढ़ा था। लेमडा M बराबर क्या पढ़ा था? कप्पा इंटू 1000 बटे M पढ़ा था। क्या पढ़ा था? M। अब इसका तुल्यांकी चालकता का फार्मूला क्या पढ़ा? रिलेशन निकालना है तो क्या पढ़े थे? लेमडा EQ बराबर क्या है? कप्पा इंटू 1000 बटे क्या है? N। यही पढ़ा था। इसे मान लीजिएगा समीकरण 1, ऐसे क्या कर दीजिएगा? समीकरण 2 बना लीजिएगा। इसे समीकरण 1 बना लीजिएगा और उसे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर अब देखिएगा भाग कैसे देंगे? समीकरण लिख लीजिएगा। लेमडा M बराबर क्या था? कप्पा इंटू 1000 बटे क्या है? M पूरे के बटे हो जाएगा तो पूरे के बटे लेमडा EQ बराबर क्या है? कप्पा इंटू 1000 बटे क्या है? N। देखिएगा कप्पा से कप्पा कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल। अब बचा क्या? 1 बटा M बटे 1। ऐसे ही बचा। देखिएगा लेमडा M बराबर बटे लेमडा EQ। लेमडा M बराबर लेमडा EQ बचा। अब देखिए 1 बट्टा क्या बचा है? M पूरे के बट्टे क्या बचा है? 1 बट्टा N। यही बचा है। अब देखिएगा N ऊपर चला जाएगा। क्या करिएगा? तब कैसे करेंगे? लेमडा M बराबर लेमडा EQ बराबर N अपान M कर दीजिएगा। N अपान M। ये देखिएगा नॉर्मलता। अब देखिएगा आपने पढ़ा होगा नॉर्मलता और मोलरता। क्या पढ़े? नॉर्मलता और मोलरता। आपने N बराबर आपने क्या पढ़ा? चलिए देखिएगा इसे मिटा दें। इसके नीचे समझिएगा N बराबर। अब चूँकि आपने N बराबर क्या पढ़ा था? उस वाले स्मॉल w E इंटू V लीटर में पढ़ा था। लीटर में। अब देखिए M मोलरता में क्या पढ़ा था आपने? स्मॉल w इंटू स्मॉल m इंटू क्या? V लीटर में था। अरे मोलरता में नॉर्मलता और मोलरता यही है। अभी इस वाले N की जगह पे ये रख दें और ये इसकी जगह पे ये रख दें, आ जाएगा। रख दीजिएगा। चलिए ऊपर वाला थोड़ा इरेज करते हैं।
देखिएगा रख दीजिएगा ये देखिएगा लेमडा एम बराबर क्या है, एन बटे एम है। अब देखिएगा क्या है, लेमडा ई क्यू। इसकी जगह पे रख दीजिएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू नहीं स्मॉल डब्ल्यू इंटू ई इंटू क्या है भी लीटर में। नॉर्मलता का फार्मूला यही था, लीटर लिख दिए। अब पूरे के बटे एम वाला लिख दीजिए, मोलरता वाला क्या है स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या है स्मॉल एम इंटू भी लीटर में। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा वो लिखिएगा, स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, बचेगा क्या लेमडा एम बराबर बटे लेमडा ई क्यू क्या बचेगा एक बट्टा क्या बचेगा ई बचा है ना, ई पूरे के बट्टे एक बट्टा एम यही बचा है। अब देखिएगा एम ऊपर चला जाएगा तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा लेमडा ई क्यू बराबर एम इंटू ई, स्मॉल एम है ये रिलेशन निकल के आया। ये आपका रिलेशन कंप्लीट हुआ। देखिए हमने क्या किया था, संबंध कप्पा का वैल्यू देखिएगा, पहले मोलर चालकता का फार्मूला लिखे फिर तुल्यांकित चालकता को। अब क्या करिएगा एक दोनों को डिवाइड कर दिए, कप्पा से कप्पा कैंसिल, बचा एक बट्टा एम बटे एक बट्टा एन बचा। अब क्या करिए एन ऊपर चला जाएगा, ये देखिएगा एन गया, ये बच्चा समीकरण बना। अब देखिए नॉर्मलता ये मोलरता है, अब देखिए नॉर्मलता का फार्मूला मोलरता का फार्मूला हमने रख दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये रिलेशन समझ में आया, ये रिलेशन पूछा जाता है 1-2 नंबर। और देखिएगा इसका बचा न्यूमेरिकल वाला पार्ट, क्या बचा न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ये कंप्लीट हो चुका है आपका थियोरेटिकल। अब न्यूमेरिकल बाकी कराएंगे कल।